अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहते हैं खुशामदीद एक मरतबा फिर जोर का जोर स्पेशल में। और जनाब, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच जारी है और इस वक्त इंडिया क्रीज पर मौजूद है और तकरीबन 30 के करीब रन्स इंडिया की जानिब से जोड़ लिए गए हैं। अफगानिस्तान ने 272 रन का स्कोर किया है, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हुए लगता नहीं है कि ये कोई इतना बड़ा चेज है जिसे इंडिया फॉलो कर सके। हाफिज साहब और मीरब मेरे साथ मौजूद होंगे। हाफिज साहब, क्या लगता है वो जिसकी पेश कोई ज़िंजानी साहब ने कर तो दी अपसेट की, लेकिन बज़ाहिर फील नहीं हो रहा? हाँ, लगता है क्योंकि रन्स वैसे भी अगर हम देखते हैं ना तो अफगानिस्तान ने इतने रन ज़रूर ऑन बोर्ड किए हैं कि इसके ऊपर वो फाइट कर सकते हैं। मतलब एक दो विकेट्स निकले हैं तो मैच में वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनको तसलसल के साथ विकेटें मिलें, पार्टनरशिप ना लगे। लेकिन अभी तक जैसे आगाज़ किया है भारत ने बैटिंग का, वो तो बड़ी जारहाना अंदाज में, और बिलखुसूस इस ओवर में तो रोहित शर्मा अपने रिवायती रंग में नज़र आ रहे हैं कि बाउंड्रीज उनको मुसलसल मिल रही हैं। और इसको देखते हुए, क्योंकि अगर ये बैटिंग का अंदाज यही बरकरार रहता है तो दोनों एंड से ईशान किशान भी खुला खेलते हैं, तेज़ी के साथ रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। 200 उन्होंने इसी साल में वनडे क्रिकेट में किया, इनफरादी इनिंग्स जो उनकी है। और उस अगर आप तारीख को देखते हैं, फिर एक और चौका लग गया जी। तो जो फजले फारूकी हैं तो इस वक्त तो लगता ही है कि अभी यहाँ पे मुझे एक साहब खड़े हुए थे, फसी साहब, वो बता रहे थे कि ये मैं बता रहा हूँ आपको 40 ओवर्स में हो जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपने 40 ओवर्स में ना हुआ तो फिर आपने उसके बाद टीवी बंद कर देना। टीवी बंद कर देना। रोहित शर्मा से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। देखें, इस टूर्नामेंट में और इससे पहले एशिया कप में जो उन्होंने बैटिंग की है उससे उनका एतमाद वापस आया है। और इस वर्ल्ड कप में अगर भारत ने मैचेस जीतने हैं, ट्रॉफी जीतने की तरफ जाना है, तो उनका अपने कप्तान का रन्स करना निहायत अहमियत रखता है। आपने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था उसमें वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, 3 विकेटें उनके ऊपर की गिर गई, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव तो इस लिहाज से है कि उनको रन्स करना है। ईशान किशान, शुभमन गिल नहीं हैं, ये कोई नहीं पता कि वो कितने मैचेस अभी ना खेल पाएँ। हो सकता है पाकिस्तान वाला मैच भी वो ना खेल पाएँ। उनकी अदम मौजूदगी में ईशान किशान के लिए अच्छा मौका है कि वो अपनी जगह को पक्का करें। उसके साथ साथ रोहित शर्मा चूँकि अपने मैदानों पर खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, तो ये उनके लिए भी एक न सिर्फ अहमियत रखता है बड़ा, बल्कि उसके साथ साथ ये उनके लिए एक मौका भी है कि वो तारीख़ को दोहरा सकें। जब आप होम ग्राउंड, क्राउड, हर चीज़ आपके हक़ में है, इतना ज़्यादा तजर्बा है आपको, वनडे क्रिकेट में आपको दुनिया का एक बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है, पिचेस सूट कर रही हैं, ये नहीं है कि बॉल सीम स्विंग बहुत ज़्यादा करता है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, वहाँ पर सब चीज़ें आपकी हैं। हर साल IPL के आप दर्जनों मैचेस खेलते हैं, कई साल से खेलते आ रहे हैं, तो सब की सब चीज़ें बिल्कुल। अच्छा, एक और चौका लग गया। हाँ, अच्छा, ये इंडिया तो चलिए एक स्ट्रॉन्ग टीम है, सो व्हाट अबाउट अफगानिस्तान? उनकी कारकर्दगी को कैसे रेट करें? आज ना उन्होंने, मतलब ये है कि अगर आप बॉलिंग देखते हैं उनकी इंडिया की, तो उसमें आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। फास्ट बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है, पेस भी नज़र आती है, कुछ मीडियम पेसर्स भी हैं, उसके साथ साथ अच्छे स्पिनर्स उनके पास मौजूद है। मेरा ख्याल है उन्होंने जो पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जिस खेल का मुजाहरा किया था उससे बहुत बेहतर आज उन्होंने खेला है। आज 350 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, गो के उनकी इब्तदा में 60-70 पर 2-3 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने इतने रन किए हैं। तो उनकी बैटिंग की सलाहियत को देखते हुए जो लोग उनके बारे में बात भी होती है, वो खेलते भी वैसा ही हैं, लेकिन जैसा उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसके हिसाब से देखा जाए तो आज उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और वो इतना पोटेंशियल है उनमें। तो जनाब, कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में हमें हमारे स्टार एनालिस्ट ज्वाइन कर लेंगे, अब्दुल कादिर साहब। इससे पहले कि वो बराजमान हो अपनी जगह पे, ज़िंजानी साहब आप बताइए, सितारे कहाँ कहाँ बराजमान है? वो जो पेशगोई सर आपने की है, लग रही है सर आज कोई अपसेट होता हुआ लग रहा है आपको? देखिए जी, जिस तरह से अभी इंडिया खेल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान भी मुझे हराने के चक्कर में है। आप किस तरह अपसेट हो जाएंगे? ठीक है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए जिस तरह से खेल रहे। बहरहाल अच्छा आगाज किया इंडिया ने, और जो भी मेरी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ, क्योंकि जो मेरा फार्मूला है जिसके तहत मैं सितारों को देख रहा होता हूँ, इसमें नो डाउट अफगानिस्तान जो है वो जीता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी इसी चीज पे मैं रहूंगा। बहरहाल जो भी नतीजा निकलता अच्छा, मैच का। अब इससे पहले कि वी प्रोसीड फर्दर, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात लाजमी बताना चाहती हूँ
कि ज़ंजानी साहब इज़ एन एक्सपर्ट। ये एक इल्म है और वो अपने इल्म की बुनियाद पर जो भी आदाद शुमार होते हैं वो आपके सामने रखते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं और अल्लाह की मदद के साथ ही उनकी प्रेडिक्शन सच हो जाती है। तो हम हंसी मजाक में जो बात करते हैं वो लोग हम पे ही ना कमेंट करना शुरू कर दे कि आपने इसको असल समझ लिया, बट ज़ंजानी साहब इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। सो सर कोई बात नहीं, अच्छा कंटिन्यू करें सर। इससे पहले मैंने कहा ये डिस्क्लेमर दे दूं, जरूरी है। बिल्कुल ऐसी नहीं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ 100% तो अल्लाह की ज़ात है। बल्कि अभी पिछले सेगमेंट में हाफिज साहब कह रहे थे कि ज़ंजानी साहब अच्छे हैं कि पहले बात करते हैं फिर कहते हैं दुआ करें। तो दुआएं बिल्कुल हैं जी, स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए है और जो भी आज अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और हमने अपने इल्म के मुताबिक जो है वो प्रेडिक्शन करनी है। और आज इंडिया अभी तक तो अच्छा खेल रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद आज इंडिया जो है अच्छा वो शुभमन गिल मेरा ख्याल है शायद वापस ज्वाइन करने वाले हैं, टीम को आ तो गए हैं सर, कर सकते हैं ज्वाइन, उनके सितारे क्या कहते हैं? ये बड़े अहम चीज़ है वैसे। बिल्कुल, गिल का अगर मैं देखूं ये बेसिकली वर्गो हैं, सुमला और मरकरी। जिस वक्त ये इंजर्ड हुए थे या बीमार हुए थे, जो भी इनके साथ इशू चल रहा था, मरकरी चूंकि रेट्रोगेट था उसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि इतने मेजर इवेंट के अंदर ये थोड़े से डिस्टर्ब रहे। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद एज सून एज पॉसिबल ये ज्वाइन ना कर सकें। अच्छा। और अगर आ भी जाते हैं तो उसके अंदर भी इनको मेरा ख्याल शायद खेलने का मौका ना मिले, इनको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की। मुझे लग रहा है अभी ताखीर होगी, डिले होगी इनके आने में शायद। आपको क्या लगता है? आपने भी वो इल्म सीख लिया थोड़ा ज़ंजानी साहब को देखते देखते? नहीं, वो ज़ंजानी साहब की बातें जो है ना वो उनका असर तो आना ही आना है। देखिए जो उनको चूँकि डेंगू हुआ, ये वर्ल्ड कप अगर वो खेलते तो एक अच्छा बल्लेबाज दुनिया उनको देखने का मौका मिलता और अब्दुल्ला शफीक का और उनका खूब मुकाबला होता कि कौन ज़्यादा रन्स बनाएगा। शुभमन गिल बनाते हैं या अब्दुल्ला शफीक बनाते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी किसी से कम नहीं है। अब्दुल्ला शफीक भी उतने ही बासलाहियत हैं, उतने ही वो अच्छा उनके नाम पे शीन है और अब्दुल्ला शफीक के शीन बाद में आता है सेकंड नेम में, तो मेरा ख्याल है इस वजह से भी उनके शुभ शीन पहले आता है। आने वाले दौर में ये शीन ने हुकूमत करनी है। एन वाले से बात करते हैं जनाब, कहाँ थे आप और क्या कहेंगे आप? नहीं, एक मिनट ठहरें, ये वहीं पे थे जिनकी अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया, क्या जरूरत होती है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की? मैं चाहता हूँ पाकिस्तान दूसरी बार भी वर्ल्ड कप जीते, चाहते तो सब है। वो ये भी चाहते थे कि जब पहले मैं 2012 में था उस वक्त पाकिस्तान एशिया कप जीता था। हाँ। और अब ये हम दोबारा मैं बनाऊं तो दोबारा ट्रॉफी लेके आएंगे, मतलब इन्होंने ट्रॉफी लेके आनी है। लेकिन जी उन्होंने आज ये भी कहा है कि जो मैचेस जीतना है वो बड़ा खुशाइन बात है और सबसे पहले वीज़ों की उन्होंने क्लैरिफिकेशन की है। उन्होंने कहा जी मुझे वीज़ा मिल गया हुआ था 26 तारीख का, मैं तो अपने साफ़ी भाइयों की वजह से जो है वो रुका हुआ था कि वो उनको वीज़ा मिलेगा तो मैं जाऊँगा।